राजस्थान एसीबी ने एक अजीबोगरीब फरमान निकालकर खुद को निशाने पर ले लिया है, जहां एक तरफ इस आदेश को लेकर गहलोत सरकार पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं अब सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा और कैबिनेट में मंत्री प्रताप सिंह ने इसे आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल राजस्थान की एसीबी में हाल ही में कार्यवाहक डीजीपी के पद पर आए हेमंत प्रियदर्शी ने एक ऑर्डर निकाला, जिसमें लिखा हुआ है, हम मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए अब किसी भी भ्रष्टाचारी की पहचान उजागर नहीं होने देंगे। इसी को लेकर सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी ही सरकार और अधिकारियों को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, जिस ऑर्डर को लेकर और चर्चाएं हो रही है पूरे राजस्थान में, एक बात तय कर लेनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर इस तरह के ऑर्डर राजस्थान की सरकार नहीं मानती। एक डीजी ने ऑर्डर निकाल दिया कि अब राजस्थान में जब भी कार्रवाई होगी तो इस तरह के जो अधिकारी होंगे उनका नाम वगैरह हम हाईलाइट नहीं करेंगे, उनकी फोटो नहीं आएगी, वो सब कुछ नहीं होगा। तो राजस्थान में तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबसे अच्छी कार्रवाई की है। खुद मुख्यमंत्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट है और आप खुद जानते हो राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने की है। और यही कारण है कि राजस्थान नंबर 1 पर है कार्रवाई करने में। IAS IPS ऑफिसर बड़े बड़े अधिकारियों को हमने गिरफ्तार किया है। 20064 हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है और तय किया है कि जनता हमसे भागीदार बनकर भ्रष्टाचारियों को पकड़वा रही है। तो राजस्थान की सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपको लगता है इस तरह के ऑर्डर मानेंगे? मैं ये मानता हूं कि अशोक गहलोत जी की नॉलेज में ये ऑर्डर होगा नहीं। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा है कि ये तुगलकी फरमान और ऑर्डर को राजस्थान में कोई नहीं मानने वाला। इस तरह का ऑर्डर राजस्थान में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत की संसद ने लोगों को सूचना का अधिकार दिया है, तो इस तरह की जानकारी छुपाने का क्या औचित्य है? सर, इसी का लगता नहीं अधिकारी किस तरह के निर्णय का। एक तरफ आपकी सरकार जीरो करप्शन की बात कर रही है, सीएम साहब लगातार ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार राजस्थान बना रहे हैं। इस तरह का आदेश कहना कि आपको धक्का नहीं देते आपकी निर्णय नहीं, ये किसी का व्यक्तिगत निर्णय है, तो सरकार इसको देखने की मांग है। आपको नहीं लगता कि अधिकारी जो हैं वो अपनी तानाशाही रवैये से सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि फैसले से तो कोई खुश नहीं। तानाशाही तो नहीं है, पर एक ये इंटरप्रिटेशन का अपना नजरिया है। तो उनका नजरिया हो सकता है कि जब तक निर्णय नहीं आए, जब तक ये जानकारी नहीं जाए, लेकिन वो प्रारंभिक रूप से वो गलत है। वहीं पूर्व गृह मंत्री और सदन के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना मुख्यमंत्री के इस तरीके का ऑर्डर एक अधिकारी नहीं निकाल सकता। सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह के आदेश निकाले जाते हैं जहां भ्रष्टाचारियों की पहचान छिपाई जाए। देखो, ऐसी भी आजकल जो केस बनाती है उसके पहले वो उनके फ़ोन टैपिंग करते हैं, आपस की बातचीत को वेरीफाई करते हैं और एक लंबे समय के बाद जाकर के ट्रैप को करते हैं। और ट्रैप करने के बाद भी मौके पर जो कुछ भी होता है उसको एसीबी जनता के बीच लाती है। यही सबसे बड़ी सज़ा है उस ट्रैप होने वाले व्यक्ति को, जो जनता में उसकी प्रतिष्ठा गिरती है, वो मुंह ढक करके चलता है, अपना हाथ आड़ा करता है, तो इस कारण से कि वो शर्म लगती है उसे। अगर यही हटा देंगे तो फिर इन भ्रष्टाचारियों को एक तरह से बाकी सज़ा कब मिलेगी, क्योंकि कई बार विभाग भी इनकी स्वीकृति नहीं देता, उसके कारण से कई केस पेंडिंग हो जाते हैं। कई केसेज में जो है ना, आपको लगता है कि राजस्थान में जहां IG ट्रैप हुआ हो, कलेक्टर ट्रैप हुए हों, SP ट्रैप हुए हों, RTO ट्रैप हुआ हो, DSO ट्रैप हुए हों और भारी मात्रा में रकम उनसे बरामद की हो, ऐसे केसेज में भी अगर आप उनको पब्लिश करके उनका फोटो और नाम जनता के बीच में नहीं लाओगे तो फिर ये इस प्रकार के भ्रष्टाचारी तो एक तरह से खुले नाच करेंगे। आपको बता दें, 4 जनवरी को एसीबी ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जब तक भ्रष्टाचार के मामले में आश्वस्त नहीं हो जाते, तब तक फंसे हुए सरकारी कर्मचारी का नाम और उसका किसी भी तरह की पहचान उजागर नहीं किया जाना चाहिए। आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि ब्यूरो के अधिकारियों को रिश्वतखोरी के मामलों में आरोपियों और संदिग्धों के नाम और फोटो तब तक उजागर नहीं करने हैं जब तक उन्हें अदालत द्वारा दोषी नहीं करार दिया जाता।